तो कल हम लोग अध्ययन किए महाराज दुष्यंत और उनके पुत्र महाराज भरत की कथा। ठीक है, संक्षेप में, विस्तार में तो है लेकिन संक्षेप में ही हम लोग इसका अध्ययन किए। और एक अध्याय जो है हम लोग छोड़ दिए थे, वो अध्याय था देवता दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंशावतार और कर्ण की उत्पत्ति। ठीक है, सभी असुर जो है मनुष्यों के रूप में इस यहाँ पर आकर उत्पात मचाने लगे। तो देवताओं ने जो है मीटिंग की कि चला जाए पृथ्वी पे उनका वध करने के लिए। ठीक है, फिर वो मीटिंग में भाई हो गया, ठीक है चलो चलो सब लोग चलो। तो उस पर कौन कौन सा अवतार ग्रहण किया, ठीक है, ये जो है इस अध्याय में बताया गया है। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, अब मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया। दानवराज विप्रचित्ति जरासंध, जो जरासंध था वो कौन था? दानवराज विप्रचित्ति। और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ था। सहलाद शल्य, जो शल्य थे वो कौन थे? सहलाद। और अनुलाद, ये कौन है? ये हिरण्यकशिपु के बेटे हैं सब। अनुलाद कौन हुआ? दृष्टकेतु। शिबी दैत्य द्रुम राजा के रूप में, और बास्कल भगदत्त हुआ। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। तो ये मुख्य मुख्य जो है असुर हैं ये। ठीक है, बहुत सारे असंख्य असुरों ने जो है लिया था मनुष्यों के रूप में जो है। ठीक है, अब देखिए देवताओं का वर्णन है। भारद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतरण हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेत्ता और परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा के अंदर किसका किसका अंश था? महादेव, यम, काल और क्रोध। ठीक है, इन सब का सम्मिलित अंश था कौन? अश्वत्थामा। ठीक है, और वशिष्ठ ऋषि के साप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसु राजर्षि संतनु के यहाँ गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन लोग की कथा आएगी कि 8 वसुओं को श्राप कैसे लगा था, आगे आएगी। ठीक है, तो इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेद वेत्ता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था। 23 दिन तक युद्ध किए थे भगवान परशुराम से। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था, और मरुदगढ़ के अंश से वीरवर, सत्यवादी, सात्यकी, राजर्षि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। ठीक है, मरुदगढ़ की संख्या कितनी है? कितनी है? 49 है ना? 49 है या 50 है? तो उनसे कौन कौन हुए? सात्यकी, राजर्षि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ। अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्वराज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था, और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य के अंश से धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलस्त्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र के एक पुत्र और थे जो एक वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जब गांधारी जो है गर्भ से थी उस समय धृतराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाती थी। एक जो है एक वेश्या आया करती थी सेवा करने के लिए, तो उसके गर्भ से जो है एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका क्या नाम था? युत्सु। यहाँ वैश्या लिखा है, कहीं मैं वैश्य पढ़ा था, अब जो भी हो। ठीक है, तो उससे एक बेटा था जिनका नाम था क्या? युत्सु। युधिष्ठिर धर्म के, युधिष्ठिर किसके अंशावतार थे? धर्म के। और भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के, और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा, चंद्रमा के पुत्र का क्या नाम है? वर्चा। ठीक है, अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय जो है ये जो चंद्रमा है ये भेजना नहीं चाहते थे, ये अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करते थे। तो सब देवता बोले भाई चलो 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 चलो
चलना है भाई वहाँ, हाँ, असुरों का संहार करने के लिए बोले भाई काम तो अपना है असुरों का संहार करना, लेकिन जो है मैं अपने बेटे को भेजना नहीं चाहता हूँ, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ इससे। ठीक है, एक काम करता हूँ कि मैं भेज तो रहा हूँ, लेकिन जो है ये वहाँ जाने के बाद अधिक अधिक दिनों तक रहेगा नहीं। इंद्र के अंश से जो नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायणावतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा, मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। ठीक है, और जब उन दोनों के अनुपस्थिति में ये चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। ठीक है, इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की उस उक्ति का अनुमोदन किया। जन्मेजय वही आपके दादा अभिमन्यु। वैशंपायन जी कह रहे हैं क्या? जन्मेजय वही आपके दादा अभिमन्यु। जन्मेजय किसके पुत्र हैं? परीक्षित के। और परीक्षित किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु के। तो ये बता रहे हैं कि वही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगढ़ द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंद, सुतसोम, सुतकीर्ति, शतानिक और सुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। अच्छा, 33 देवताओं के नाम कौन बता देगा? 33 प्रकार के देवताओं के नाम कौन बता देगा? मैं बताया था कौन कौन से 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवताओं के नाम कौन बताएगा? उस दिन मैं बताया था। देखिए 12 तो आदित्य हैं। ठीक है, क्या 12 आदित्य हैं। ठीक है, 8 वसु हैं। कितने हो गए? 20। 11 रुद्र हैं। कितने हो गए? 31। ठीक है, और एक कौन है? विश्व देवगढ़, एक ये है। और एक कौन है? वसटकार। ये जो है 33 कोटि देवता हैं ये। ठीक है, अच्छा, इनमें से जो है जो पंचदेव की उपासना बताई गई है, पंच उपासना है ना अपने सनातन धर्म में, सूर्यदेव की भक्ति बताई गई है करने के लिए। सूर्यदेव की भक्ति की जाती है। और किसकी? विष्णु जी की भक्ति की जाती है। और किसकी? गणेश जी की। 3 तो एक ही परिवार के हैं। गणेश जी, माता पार्वती और शंकर जी, इन 3 लोगों की भक्ति बताई गई है। और जो है चौथे कौन है? विष्णु जी। 5वें सूर्य जी। इनकी तो भक्ति बताई गई है। इनकी जो है भक्ति करनी चाहिए। बाकी यज्ञ में बहुत बहुत देवों का जो है भाग होता है, वो देना होता है। ठीक है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की कहीं भक्ति नहीं बताई गई है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, ग्रह नक्षत्रों की भी पूजा हो रही है, मूर्ति बनाकर पूजा हो रही है। कहीं भी शास्त्रों में ग्रह नक्षत्रों की मूर्ति बनाकर भक्ति करने के लिए नहीं कहा गया है। जैसे अभी शनिदेव की पूजा होती है ना मूर्ति बनाकर, ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। हाँ है, कैसा है कि मान लीजिए कुछ दोष है तो उस दोष को मिटाया जाता है उनकी उपासना करके, लेकिन मूर्ति रखकर उनकी भक्ति करने के लिए कहीं नहीं शास्त्रों में है। तो यह बात आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 33 कोटि जो है देवता हैं। ये सब के सब जो है जन्म लिए हैं मनुष्यों के रूप में। कहां तक हो गया? तो विश्व देवगढ़ द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंद, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और सुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। ठीक है, वासुदेव जी के पिता का नाम सूरसेन था। तो वासुदेव जी के पिता का नाम सूरसेन था, तो कृष्ण जी के दादा का नाम क्या हुआ? कौन बताएगा? भाई बताओ आप लोग। वासुदेव जी के पिता का नाम सूरसेन था, तो भगवान श्री कृष्ण के दादाजी का क्या नाम था? वाह, क्या बुद्धि पाई आप लोगों ने। भाई वासुदेव जी के पिता का नाम सूरसेन था, तो भगवान श्री कृष्ण के दादा का क्या नाम हुआ? हाँ, सूरसेन। देखो अजय केसरवानी प्रभु के पास बुद्धि है, बाकी और किसी बात नहीं। अरे भाई वासुदेव जी पिता है ना भगवान श्री कृष्ण के, तो उनके दादाजी हुए ना सूरसेन। ठीक है, थोड़ी तो बुद्धि लगाइए आप लोग। मैं देख रहा हूँ कि कितना ध्यान से आप लोग सुन रहे हो, इस चेक करने के लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है, सचेत हो जाओ। एक आध लोग पहले वीडियो दिखाओ अपना, कुछ तो दिखे। भूतों को क्लास दे रहा हूँ कि आदमियों को दे रहा हूँ, कुछ तो पता चले
किसको क्लास दे रहा हूँ? हाँ चलो भाई, आदमियों को दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक ने अपना वीडियो खोल लिया, ठीक है चलो। तो भाई जो वासुदेव जी के पिताजी हैं सूरसेन, उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी, ठीक है, जिसका नाम था पृथा, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की पृथा क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी, क्योंकि सूरसेन जी की बेटी है ना, तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगेंगी पृथा। तो सूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। अग्नि के सामने जो है शपथ ली थी, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में अग्नि के सामने कुछ शपथ ले ली जाती है तो फिर उसको जो है काटा नहीं जाता, बदला नहीं जाता है। जैसे एक बार विवाह हो गया तो हो गया, उसके मरने के बाद ही जो छूटता है। ये तलाक पलाक कुछ होता नहीं अपने सनातन धर्म में, ठीक है। तो जो है अग्नि के सामने जो है उन्होंने जो है प्रतिज्ञा की थी कि अगर हमको पहला संतान हुआ तो मैं जो है अपने बुआ के लड़के कुंती भोज को दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो संतानहीन है। तो उनके यहाँ पहले पृथा का ही जन्म हुआ, तो इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। तो वैसे तो पली बड़ी और पुत्री कहलाई कुंती भोज की, इसलिए उनका नाम कुंती हुआ, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, ठीक है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो जगह जगह पे भगवान उनको बुआ कहते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय पृथा छोटी थी, अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों की सेवा सत्कार करती। एक बार पृथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की, माता कुंती ने बड़ी सेवा की। उनकी सेवा से जितेंद्री ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी उसी के कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। तो ये तो बच्ची थी कुंती माता। तो दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर कुंती को बड़ा कुतूहल हुआ। उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आह्वान किया। सूर्यदेव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया, जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। देखिए, बहुत सारे धूर्त संप्रदाय चल रहे हैं जो बोलते हैं जो है पांडव जो है वो पांडव के पुत्र ही नहीं थे। देखिए, बहुत अकल्याण हो जाएगा ऐसी फालतू बातें बोलने से, ठीक है। सब देवता हैं, ऐसा पिटाई करेंगे और कर ही रहे हैं पिटाई, ठीक है, ऐसा पिटाई करेंगे कि सारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। पूरा ढंग से पढ़ना चाहिए। जब विस्तार में जाकर इस कथा को पढ़ेंगे तो माता कुंती का जो कन्यत्व नहीं नष्ट हुआ था, भगवान सूर्य ने अपनी योग बल से उनके गर्भ के अंदर प्रवेश करके गर्भाधान किया था, ठीक है। उनका कन्यत्व नहीं नष्ट किया था, ठीक है। और बाकी के जो पुत्र हुए थे उसमें भी जब महाराज पांडु ने कहा कि आप पुत्र के लिए जो है प्रयास करो, तो माता कुंती ने कहा कि नहीं, ये धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। तो महाराज पांडु बोले कि ये धर्म होगा कि अधर्म होगा, एक काम करो, मुझे तो अधर्म लग नहीं रहा है, लेकिन तुम एक काम करो, सर्वप्रथम तुम धर्म को ही बुलाओ और उन्हीं से पूछ लो ये धर्म की अधर्म है, ठीक है। तो सर्वप्रथम माता कुंती ने धर्मराज का ही मंत्र पढ़ा। तो उनसे जो वो बोले कि नहीं बेटा, कोई जो अधर्म नहीं है, ठीक है। तो उनके आशीर्वाद से कौन हुए? महाराज युधिष्ठिर, ठीक है। फिर वायुदेव के आशीर्वाद से कौन हुए? भीमसेन। फिर उसके बाद इंद्र जी के आशीर्वाद से कौन हुए? अर्जुन। फिर एक मंत्र बच गया था, तो महाराज पांडु ने कहा कि इसको जो है अपनी बहन को दे दो, माद्री को, जो पांडु की दूसरी पत्नी थी, ठीक है। अपनी पति की जो दूसरी पत्नी है तो उसकी बहन कहा जाता है, ठीक है। उस सौत तो डाह करती इसलिए कह दिया जाता है, लेकिन उसको बहन कहा जाता है, छोटी बहन, बड़ी बहन, ठीक है। तो अपनी बहन को दे दो। तो एक मंत्र जो है माता कुंती जो है किसको दे दी? माद्री को दे दी। और वो देवताओं के लोक में दोनों बहन ही है, देवताओं के लोक में दोनों बहन है, यहाँ भी बहन है, ठीक है। तो वो एक मंत्र किसको पड़ी? अश्विनी कुमार का। तो जो है अश्विनी कुमार दो हैं, तो दो पुत्र हुए, कौन? नकुल और सहदेव, ठीक है। तो यहाँ एक का वर्णन है, मैं आपको पांचों का बता दिया, ठीक है। जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया। अधिरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा था। वही पीछे कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेदांगों का ज्ञाता हुआ।
वह बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान था। जिस समय वह जप करने के लिए बैठता उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते थे वही दे देता था। ठीक है, तो श्रीवल्लभ प्रभु जब आप जप करने बैठो, ठीक है, तो जो ब्राह्मण मांगे उनको दे दिया करो। ठीक है, कड़ करता था ऐसे। तो एक दिन की बात है कि कर्ण जप कर रहा था। देवराज इंद्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शरीर के साथ उत्पन्न कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने अपने शरीर से चिपके कवच को उधेड़ कर और कुंडल उतार के दे दिए। उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक शक्ति दी और कहा कि हे अजित, तुम यह शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे उसका तत्काल नाश हो जाएगा। तभी से वह वैकर्तन नाम से प्रसिद्ध होगा। वह श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधन का मंत्री, सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। देवादिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतुड़ हुए और महाबली बलदेव जी शेष के अंश थे। सनत कुमार जी प्रद्युम्न हुए। यदुवंश में और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतुड़ हुए थे। यहाँ वर्णन नहीं, कुछ कुछ का बता दे रहा हूँ। जैसे अनिरुद्ध जी जो है वो ब्रह्मा जी के अंश थे। ठीक है, तो ऐसे यदुवंश में बहुत सारे लगभग सभी देवता ही थे। ठीक है, और असुरों का संहार करने के लिए आए थे। इंद्र के आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी ही उत्पन्न हुई थी। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। वे ही पांडवों की माता हुई। ठीक है, ये कौन है? सिद्धि और धृति बहनें ही हैं। ये कुंती और माद्री के रूप में हुई थी। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ। इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हुए। राक्षस तो पहले आकर उत्पात मचा रहे थे, बाद में जो है देवता उत्पन्न हुए इनका वध करने के लिए। ठीक है, फिर बाद में इसके बाद जो है जन्मेजय जी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कुरुवंश का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी जो है महाराज दुष्यंत से चालू करते हैं। ठीक है, दुष्यंत की कथा सुनाते हैं, फिर उसके भरत जी की जन्म कथा सुनाते हैं। उसके बाद जो है दक्ष प्रजापति से ययाति तक के वंश का वर्णन करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ। यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरड़ी के गर्भ से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। 1,000 मतलब कितना हुआ? तो श्रीवल्लभ प्रभु 1,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। तो नारद मुनि चले गए उनके पास में। ठीक है, दक्ष प्रजापति बोले कि जाओ भाई प्रजा की सृष्टि करो, लेकिन जो घूम रहे थे इधर उधर नारद मुनि पहुंच गए। उन्होंने उनको जो मोक्षप्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने फिर उसके बाद वहीं श्राप भी दे दिए थे। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, दक्ष प्रजापति श्राप दे दिए, बाद में उनको जो है गंधर्व पुत्र बनना पड़ा। ठीक है, तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। एक्चुअली ये कथा यहाँ पर शायद काटी गई है, और भी है। फिर उन्होंने जो कुछ पुत्र उत्पन्न किए थे, फिर उन्होंने ज्ञान का उपदेश कर दिया, फिर वो जो प्रजा की सृष्टि नहीं किए, तो श्राप दिए। फिर सोचे कि पुत्र उत्पन्न करूंगा, फिर कहीं ना पकड़ ले। एक काम करो, कन्या उत्पन्न करो, क्योंकि कन्या जो है वो तो ज्ञान की अधिकारिणी होती नहीं है, उसको तो गृहस्थ आश्रम की रचना करनी होती है। तो वो जो है फिर 50 कन्याओं को जो है उत्पन्न किए। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया कि भाई जो आपका पहला पुत्र होगा वो हमारा होगा। ठीक है, उस शर्त पे जो विवाह किया। यह सब बात पीछे अध्याय में कही जा चुकी है। पूरा वर्णन था कैसे दक्ष प्रजापति से ही सारी 50 कन्याओं से ही सारी प्रजा की उत्पत्ति हुई थी। 13 कश्यप ऋषि को ब्याही गई, 27 चंद्रमा को, और जो है 10 धर्म को ब्याही गई थी। तो अब देखिए, तो कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी कौन थी? अदिति।
आदिति से कौन है? इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए, 12 पुत्र हुए थे। इंद्र विवस्वान को लेके 12 पुत्र हुए थे, 12 आदित्य है ना। तो विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? मनु थे। ठीक है, परंपरा याद कीजिए। ब्रह्मा जी से कौन है? ब्रह्मा जी से है मरीचि। ठीक है, मरीचि के पुत्र कौन है? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के पुत्र कौन है? विवस्वान। ठीक है, विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र कौन है? मनु। ठीक है, और कनिष्ठ यमराज। छोटे कौन थे? यमराज, और बड़े कौन थे? मनु। ठीक है, अच्छा, मनु बड़े धर्मात्मा थे, उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मनु के संतान है, इसीलिए मानव कहलाते हैं। ठीक है, सूर्यवंश भी जो है मनु वंश के नाम से कहलाया। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया। ठीक है, मनु के 10 पुत्र ये हैं, नाम सुनिए उनके। वेन, धृष्णु, नरस्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुस, सरयाति, इलाकन्या, पृषग्न और नाभागारिष्ट। ये जो 10 पुत्र हुए। और मनु के 50 पुत्र और थे, परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़के मर गए। आपस में ही लड़के मर गए। ये 10 जो है रह गए। अच्छा, इन 10 में से कुछ तो ब्राह्मण हुए, कुछ क्षत्रिय हुए, कुछ वैश्य हुए, एक जो है लास्ट वाला 10वां जो है शूद्र हुआ। ठीक है, अब इसमें जो ईला था, इससे जो है ईला कन्या, इससे जो पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। ईला कन्या जो थी वो पुरुरवा की माता और पिता दोनों थी। बहुत बड़ी कथा है, भागवत में आती है। इसको कई भागवत पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बहुत सुंदर कथा है। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। ठीक है, अच्छा, आप लोग जानना चाहेंगे कि द्वीप क्या होता है? थोड़ा सा समझना चाहेंगे नक्शा? कौन कौन समझना चाहता है? बोला तो नक्शा। ठीक है, ठीक है, बता रहे हैं। वो लाओ, मेरा चार्ट लाओ। देखिए कहाँ है, आज बता दिया जाए कि किस प्रकार से द्वीप कौन क्या होता है, वर्ष क्या होता है। दो उठ के उसके अंदर क्या? इसके अंदर किताब में उसके अंदर है। इसके अंदर दीजिए फटाक से। तो देखिए 7 द्वीप होते हैं और जो है 7 समुद्र होते हैं। उसमें हम लोग जम्मू द्वीप पे रहते हैं। उसका जो है आज आप लोग को पूरा जो है नक्शे के साथ में आप लोग को जो है दिखाएंगे। चलिए, मिल गया। ये बहुत दिन से मिल नहीं रहा था, नहीं तो बहुत पहले आप लोग को दिखाए थे हम। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को? स्पष्ट दिख रहा है? अरे भाई हाँ नहीं, कुछ बोलिए। ठीक है, दिख रहा था। 1 मिनट रुकिए पूरे। अब देखिए सब लोग इधर मोबाइल की तरफ देखिए। ये जो बीच में ये है, ये पीला कलर का पर्वत, ठीक है, इसको बोलते हैं सुमेरु पर्वत। ठीक है, ये भूमंडल के 86,000 फीट जो है अंदर धंसा हुआ है और 86,000 फीट जो है भूमंडल से ऊपर निकला हुआ है। ठीक है, पहले तो है 86,000 फीट है, योजन है, 86,000 योजन है। ठीक है, जो भी है। पहले तो देखिए ब्रह्मांड कैसा है। ये हमारे गुरु महाराज ने चार्ट बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये महाविष्णु के रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ये सब ब्रह्मांड, ये जो पीले पीले दिख रहे हैं, दृश्य के माध्यम से समझाया गया है। इसमें से एक ब्रह्मांड का देखिए, ये गर्भोदक सागर है। इसमें जो है गर्भोदक से विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता उनकी सेवा कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एकदम नीचे 27 प्रकार के नरक लोक हैं। फिर गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल में ही 18 लोक हैं। ठीक है ना,
देखिए ये पाताल, पाताल के ऊपर रसातल, ठीक है, रसातल के ऊपर महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, और उसके ऊपर क्या है, भूलोक, ये जिस पे हम लोग हैं भूलोक, ठीक है। भूलोक के ऊपर भूअरलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्ग के ऊपर महरलोक, महरलोक के ऊपर जनलोक, जनलोक के ऊपर तपोलोक, तपोलोक के ऊपर सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन कौन रहता है। पाताल जो है सर्पों का लोक है, और नरक लोक में कौन जाता है, पापी जाते हैं, उनकी पिटाई होती है। और रसातल जो है ये दैत्यों का लोक है, महातल सर्पों का लोक है, सुतल जो है बलि महाराज का लोक है, वितल राक्षसों का लोक है, और अतल राक्षसों का लोक है। और जो भूलोक है जिसको पृथ्वी कहते हैं, ये मनुष्य एवं अन्य नश्वर प्राणियों का लोक है, ठीक है। और भूअर ये प्रेतात्माओं का लोक है, असुर भी कहा जा सकता है, असुरों का लोक है, प्रेतात्मा ठीक रहेगा, प्रेतात्माओं का लोक है। और स्वर्ग देवताओं का लोक है, उसके ऊपर महरलोक भृगु मुनि और प्रजापतियों का लोक है। और जनलोक में भी प्रजापतियों का ही लोक है, वहाँ प्रजापति रहते हैं। और तपोलोक में चारों कुमार का लोक है, और उनके समकक्ष जो होंगे वो रहते हैं वहाँ पे। और जो सत्यलोक में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के भक्त, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है 14 भुवन है, ठीक है। तो इसमें से जो भूलोक है, उस भूलोक का देखिए वर्णन है कि इसमें जो है ये बीच में, भूलोक के बीच में सुमेरु पर्वत है, जो 86,000 योजन में फिट पढ़ा हूँ, तो 86,000 फीट कहिए या योजन कहिए, हाँ योजन तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फिट से ही समझ लीजिए। हाँ 86,000 फीट अंदर धंसा हुआ है भूलोक में, और 86,000 फीट ऊपर निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो है 7 पूरियाँ हैं, सुमरेंद्र प्रभु म्यूट कीजिए। इसके ऊपर 7 पूरियाँ हैं, ठीक है। इन्हीं पूरियों पे जो है मीटिंग होता है। अभी ये देवता जो अवतार लिए हैं, इन्हीं पूरियों पे मीटिंग की है, और सब जो अवतार लिए हैं, ठीक है। और इसी सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जो है 9 वर्ष हैं, ठीक है। देखिए ये है भारतवर्ष, ये देखिए ये भारतवर्ष है। फिर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के उस पार क्या है, किम पुरुष वर्ष। फिर एक पहाड़ है, उसकी उस पार क्या है, हरिवर्ष। हरिवर्ष के बाद फिर एक पहाड़ है, फिर उसके बाद क्या है, इलावृत वर्ष। फिर मेरू के दाहिने साइड क्या है, बाएं साइड के तुमाल वर्ष है, और दाहिने साइड भद्रास वर्ष है। फिर उसके पीछे क्या है, रम्यक वर्ष, उसके पीछे हिरण्यमय वर्ष, और उसके पीछे जो है कुरु वर्ष। तो 9 वर्ष हैं इस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ, 9 वर्ष हैं, ठीक है। और इसमें जो ये भारत वर्ष है, यहाँ पर इसी भारत वर्ष में भारत खंड पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसके इन 9 वर्षों के चारों तरफ क्या है, ये जम्मू द्वीप है, ये जम्मू द्वीप है सुमेरु पर्वत के चारों तरफ। इसके जम्मू द्वीप के चारों तरफ कौन सा महासागर है, इच्छुरस का महासागर है। फिर उसके बाद पड़ता है प्लक्ष द्वीप, ये जो हरी हरी जमीन दिख रही है ये प्लक्ष द्वीप है, ये जम्मू द्वीप से भी बड़ा है, ठीक है, यहाँ भी प्राणी रहते हैं। फिर प्लक्ष द्वीप के बाद क्या है, फिर एक महासागर है, वो किसका महासागर है, मदिरा का महासागर है, नहीं नमक का महासागर है, वो नमक के पानी का महासागर है, ठीक है। फिर उसके बाद पड़ता है क्या, सालमली द्वीप। देखिए फिर एक हरी हरी जमीन दिख रही है। सालमली द्वीप के बाद जो फिर एक महासागर पड़ता है, वो किसका है, मदिरा का महासागर है, मदिरा ही बह रही है, हाँ। फिर उसके बाद जो है फिर कुश द्वीप है, सालमली द्वीप, ये देखिए महासागर है, मदिरा का महासागर। उसके बाद जो है कुश द्वीप है, ये जो हरी हरी जमीन दिख रही है। कुश द्वीप के बाद जो ये पीला पीला सागर दिख रहा है, किसका महासागर है, तरल घी का महासागर है, ठीक है, घी ही बह रहा है उस महासागर में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुश्च द्वीप है, ये जो हरी हरी जमीन दिख रही है कुश्च द्वीप है। और ये जो सफेद महासागर दिख रहा है ये क्या है, दूध का महासागर है। फिर साक द्वीप है, ये जो हरी हरी जमीन दिख रही है। उसके बाद किसका महासागर है, दही का महासागर है, ठीक है। फिर क्या है, पुष्कर द्वीप है। इसी पुष्कर द्वीप में ये देखिए सूर्य है, सूर्य अपना रथ लेकर जो है ये चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये रहा भारतवर्ष। जब भारतवर्ष के सामने पढ़ते हैं तो भारतवर्ष में उजाला हो जाता है, मतलब हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ। और जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है। इधर से जाएंगे, फिर ऐसे जो इधर से होते हुए फिर जब यहाँ सामने आएंगे फिर दिन हो जाएगा,
ठीक है। तो दिन रात ऐसे होता है, ठीक है। और ये जो स्थिर है, ये 7 द्वीप और 7 महासागर जो स्थिर है। फिर उसके बाद यही नहीं, उसके स्वर्ण भूमि है, ठीक है, जिसको लोकालोक कहते हैं। उसके बाद फिर आलोक वर्ष है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये आलोक वर्ष है। और इसके बाद जो खाई है, इसके चारों तरफ खाई है। खाई कहाँ जाती है? नरक लोक में जाती है, ठीक है। तो ये 7 द्वीप और 7 महासागर है, ठीक है। मोटा मोटा समझ में आ गया ना आप लोग को कैसे है? किसको इसको समझ में आ गया? हाँ, शिवम प्रभु, शिवम प्रभु आपको भी आ गया समझ में? ये चार्ट में जो दिखा रहे हैं वो समझ तो आ गया, पर बात वही है ना, विश्वास नहीं होता है चीज पे। हाँ क्या है आप, इस चीज का, क्या है तो ये हाँ उनका ही विश्वास करो आप। ठीक है, ठीक है, चलिए। विश्वास तो कोई सोचता है कि करने से हो जाएगा, वो तो जिस चीज का हम प्रूफ देख लेते हैं कि हाँ, ये है तो विश्वास ठीक हो है। जाता है। एक कथा सुनाया था मैं, एक कथा सुनाया था मैं, वो कथा फिर से सुना दे रहा हूँ। होता क्या, देखिए, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास तो किसी भी चीज का दिलाया जा सकता है। एक पंडित जी थे, ठीक है। तो वो जो है एक दिन कुत्ता लेकर बकरी लेकर जा रहे थे, बकरा, कुछ काम था उनको, यज्ञ वज्ञ करना रहा होगा, तो बकरा लेकर जा रहे थे, या कुछ काम रहा होगा, लेकर जा रहे थे, गोद में रखकर बाजार में खरीदे और लेके जा रहे थे। अब 4 चोर जो है देख लिया उनको, बोले भाई इनसे जो है बकरा जो है ले लिया जाए पंडित जी से, ठीक है। अब जो है सब योजना बना ली और कुछ कुछ दूरी पे जाकर खड़े हो गए, ठीक है। तो पहला चोर जो है पंडित जी देखा, बोला पंडित जी राम राम, ठीक है। तो पंडित जी बोले राम राम, बोलो बच्चा। तो बोले पंडित जी कुत्ता कहाँ है लेके जा रहे हैं भाई? हाँ। बोले मूर्ख कहीं का, कुत्ता है, दिख नहीं रहा, बकरा है ये। बोले पंडित जी आप कुछ भी कहिए, लेकिन आप तो कुत्ता ही लिए हैं। गधा कहीं का, आगे बढ़ गए। हाँ, बोले मूर्ख है, इसको पता नहीं है। हाँ, कुत्ते और बकरे की पहचान नहीं है इसको, कितना बड़ा मूर्ख है। थोड़ा आगे बढ़े, कुछ दूरी पे दूसरा चोर खड़ा था, वो भी बोला पंडित जी अब राम राम किया पहले, पंडित जी भी राम राम किए। बोले पंडित जी आप कुत्ता क्यों लेकर जा रहे हैं? बोले कुत्ता है, तू भी मूर्ख है, दिखाई नहीं दे रहा बकरा है ये। फिर उसके आगे बढ़े, कहे यार सुबह से यार पता नहीं किसका मुंह देख के उठाता है, सब जो है मूर्ख ही दिखाई मिल रहे हैं हमको सुबह से। फिर कुछ देर पे तीसरा चोर खड़ा था, वो भी राम राम किया, पंडित जी राम राम किए। बोले पंडित जी आप कुत्ता काहे लिए लेके जा रहे हैं आप? अब पंडित जी को संशय हो गया कि भाई कहीं वास्तव में जो है ऐसा नहीं ना, हमको भ्रम हो गया है कि हम जो है कुत्ता लेके जा रहे हैं और हमको बकरा लग रहा, और जो बाजार में हमको मूर्ख बनाया गया हो, बकरा की जगह जो है कुत्ता कोई हमसे बेच दिया हो, ठीक है। अभी गांव में जो है अगर कुत्ता लेके पहुंच गए तो बड़ा भारी बेइज्जती होगा कि भाई ब्राह्मण जी अपनी गोद में कुत्ता उठाए हुए, तो सबको तो ज्ञान देते हैं कि कुत्ता घर में नहीं पाला जाता है। कुत्ता अगर घर में पाल लिया तो किसी भी पुण्य कर्म का फल नहीं देते हैं देवता, ठीक है, ऐसा ज्ञान देते हैं। और जो आज अपने ही गोद में कुत्ता लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको बड़ा संशय होने लगा, फिर देखा नहीं बकरी है, बकरा है, हाँ कहाँ कुत्ता है। तो थोड़ा आगे बढ़े, चौथा चोर खड़ा था, वो कल पंडित जी राम राम। बोले राम राम। बोले पंडित जी एक बात समझ नहीं आ रहा है, कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हैं अपने गांव में? अरे भाई अब तो पंडित जी का जो प्राण सूख गया कि भाई कुत्ता ही है, ठीक है। हमको जो है बाजार में मूर्ख बनाया गया था, ये जो है कुत्ता ही है, ठीक है। तो तुरंत जो उसको फेंके और जो अपना शरीर झाड़े और घर पे जाकर स्नान किए, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है बहुत सारे चोरों ने हम लोग को लूटने के लिए जो है ये योजना बनाए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग के हाथ में बकरा है और जो बता रहे हैं कि कुत्ता है, ठीक है। अब जो बेवकूफ़ होगा वो तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन भाई जो बुद्धिमान होगा, ठीक है, वो तो कभी नहीं स्वीकार करेगा। चाहे तुम 4 चोर खड़े कर लो, चाहे 20 चोर खड़े कर लो, भाई बकरा तो बकरा ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, रणनीति होती है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे? तो 13 द्वीपों का शासक था। अब 7 द्वीप तो हम लोग सुने हुए हैं, 13 द्वीप कैसे हुए? अब इसका तो कथा हमको नहीं मालूम है, कभी कहीं शास्त्रों में मिलेगा तो बताएंगे 13 द्वीपों का शासक कैसे थे वो, ठीक है। वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। अपने बल पौरुष के मद से उन्मत्त होकर पुरुरवा ने ब्राह्मणों का बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए।
सनत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया। यह वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। इतना वो खल था कि स्वर्ग में जाकर वहां से उर्वशी को भी उठाकर लेकर आया था और 3 प्रकार की अग्नि को भी लेकर आया था। तो उसने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए थे। कौन कौन? आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। तो आयु की पत्नी का नाम था स्वभानवी था और उसके 5 पुत्र हुए। कौन कौन? नहुस, वृद्धशर्मा, रजी, गय और अनेना। तो आयु के पुत्र नहुस बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे, चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुलवाई। हुआ क्या था कि नहुस का पृथ्वी पर तो राज्य था ही, हुआ क्या था कि इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तो सभी ऋषि उसी आके प्रार्थना किए नहुस जी से कि आप चलिए, आप स्वर्ग पे भी शासन कीजिए। ठीक है, तो नहुस जो है पृथ्वी का शासन जो अपने बच्चों को दिए और जो है अपने चले गए स्वर्ग पे शासन करने के लिए। ठीक है, तो स्वर्ग पे शासन करते थे, इनको जो है अभिमान हो गया इस बात का और उनको लगा कि स्वर्ग की सारी वस्तुएं मेरी ही तो हैं। ठीक है, तो उनको लगा भाई जब स्वर्ग की सारी वस्तुएं मेरी हैं तो फिर जो इंद्र की पत्नी है वो भी मेरी है। ठीक है, एक दिन जो है बोल, यहाँ लिखी नहीं वो कथा, मैं कहीं और से पढ़ा हुआ हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये श्रीमद् भागवतम में आती है ये कथा। तो उन्होंने जो इंद्र की पत्नी को बोल दिया कि भाई तुम भी मेरी सेवा में आओ, सब हमारी सेवा करते हैं, तुम भी आओ हमारी सेवा में, तुम क्यों नहीं आती हो, क्योंकि स्वर्ग का मैं राजा हूँ। तो नहुस महाराज ऐसा बोल दिया। इंद्र की पत्नी बड़ा जो परेशान हुई, क्या किया जाए। वो गई अपने गुरु के पास, बृहस्पति गुरु के पास, उन्हें बड़ा बुद्धि लगा क्या किया जाए। तो उनको बोला ठीक है, मैं जो आपकी सेवा करूंगी, एक काम कीजिए। ठीक है, आप जो है जो सप्त ऋषि हैं स्वर्ग में, उनकी पालकी पर सवार होकर आइए आप। ठीक है, तो जो ये कहे ठीक है भाई क्या दिक्कत है, उसी पे आ जाएंगे। तो इन्होंने सप्त ऋषियों को जो है पालकी ढुलवाई थी। उसके जब पालकी ढुलवा रहे थे तो इनको जो बहुत कामना उठ गई इंद्र की पत्नी से मिलने के लिए। तो ये जो बोले सर्प 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 बोलते, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ठीक है, गुस्से में एक लात भी मार दी अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि बोले रखो भाई, पालकी बहुत हो गया। ठीक है, क्षमा माँ का गुड़ बहुत हो गया, अभी मैं इस राजा को बताता हूँ, इसकी बुद्धि ठीक करता हूँ। सबसे पालकी रखवाए और श्राप दे दिए कि सर्प सर्प कर रहा, जा तू सर्प बन जा। ठीक है, तो ये नहुस जो है फिर क्या बन गए, सर्प बन गए थे। तो यही यहाँ शॉर्ट में ये कथा दी गई है कि अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुलवाई, यही उनके नाश का भी कारण हुआ। यूं तो उन्होंने तेज तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुस के 6 पुत्र हुए थे। कौन कौन? यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। ये जो 6 पुत्र हुए थे। यति तो योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए। ठीक है, इसके बाद नहुस के जो दूसरे पुत्र थे ययाति, वो राजा हुए। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनकी 2 पत्नियां थीं। कौन कौन? देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। कौन? द्रुह्यु, अनु और पुरु। तो पुरु के वंश में कौन हुए? पांडव। और जो यदु के वंश में कौन हुए थे? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो अभी 11 मिनट बचा, एक अध्याय और ले लें। चलिए एक अध्याय और ले लेते हैं। तो इतना बात हुआ तो जनमेजय ने ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि हमारे पूर्वज राजा ययाति जो है ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे। देखिए ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से अदिति। ठीक है, अदिति से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इला नामनी कन्या, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस और नहुस से ययाति। ठीक है, तो 10वें नंबर पे थे। उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से जो ब्राह्मणी थी कैसे विवाह किया। अभी जैसी वैशंपायन जी ने बताया कि उनकी 2 पत्नियां थी, एक देवयानी एक शर्मिष्ठा। तो भाई कहे शर्मिष्ठा तो ठीक है, वो तो क्षत्रिय थी, लेकिन ये देवयानी जो है ये तो जो शुक्राचार्य की बेटी थी, ब्राह्मणी थी, इनसे कैसे विवाह हो गया महाराज ययाति का, हमारे पूर्वज का।
ये अनहोनी घटना कैसे घटित हुई, आप कृपा करके ये वृत्तांत सुनाइए। ठीक है, तो वैशंपायन जी ने कहा, इस कथा को बहुत ही शॉर्ट करके मैं आपको सुना रहा हूं कि राजा ययाति ने शुक्राचार्य और विश्वकर्मा की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था। ये कथा जो है आप लोग सुनिए। वैशंपायन जी ने कहा, उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। देवताओं के कौन पुरोहित थे? बृहस्पति। और असुरों के कौन पुरोहित थे? शुक्राचार्य। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में ही होड़ रखते थे। भाई असुर और देवता तो लड़ते ही थे, ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में जो है क्या रखते थे? होड़ रखते थे। हुआ कि युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, लेकिन शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। इन्होंने जो है उससे असुरों को जीवित कर दिया। ठीक है, लेकिन बृहस्पति जी जो देवता मरे थे उनको जीवित नहीं कर पाए, तो देवता जो है बड़े नाराज हुए। ठीक है, उन्होंने जो है बृहस्पति जी का जो बड़ा बेटा था, क्या नाम था उसका? कच्छ, उसके पास गए। बोले कि हम आपकी शरण में हैं और आप जो है एक काम कीजिए, आप जो है जो शुक्राचार्य जी के पास जो संजीवनी विद्या है उससे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए, हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना देंगे। ठीक है, तो कच्छ ये बात सुना, प्रार्थना स्वीकार कर ली देवताओं की, और उसके चल दिए कहाँ? शुक्राचार्य के पास, और उनसे निवेदन किया कि मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति जी का पुत्र हूँ, मेरा नाम कच्छ है, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। पहले गुरु लोग तभी ज्ञान देते थे जब शिष्य जो है ये पहले प्रतिज्ञा करता था कि मैं ब्रह्मचर्य रहकर आपके आश्रम में रहूंगा, तभी देते थे ज्ञान, अन्यथा नहीं देते थे। ठीक है, इस बात का हमको अनुभव है। जैसे हम लोग हरि गोपाल प्रभु जी के पास में रहते हैं तो उनके पास में वही रह सकता है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ठीक है, किसी को देख गए वो मोबाइल से बात करते तुरंत उसको भगा देते हैं। ठीक है, तो पहले के गुरु लोग भी ऐसे हुआ करते थे, पहले वो प्रतिज्ञा करे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तब जो है पास में रखते थे, और नहीं तो फिर जाओ, कोई ज्ञान नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो उसने बोला कि 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, स्वीकृति दीजिए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा स्वागत है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा, और मैं समझता हूँ कि यह बृहस्पति का ही सत्कार होगा। देखिए पहले कैसी सभ्यता थी, इसको हम लोग को धारण करना चाहिए। बृहस्पति जी से शुक्राचार्य जो है क्या करते हैं, उन लोगों में क्या है? झगड़ा है थोड़ा सा, लेकिन क्या है, अभी उनका बेटा आया है तो उसका सत्कार कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि बृहस्पति का ही सत्कार होगा जो मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा। ठीक है, ऐसे ही द्रोणाचार्य थे, क्योंकि वो जो है बृहस्पति जी के ही तो अवतार है ना, अंशा अवतार है। द्रोणाचार्य के पास कौन आया था? नाम भूल गया उसका, रुकिए बता रहे हैं। कर्ण गया था, कर्ण। नहीं बता रहे हैं, कुछ का कुछ मत बताइए आप लोग। धृष्टद्युम्न, महाराज द्रुपद का बेटा था धृष्टद्युम्न, ये द्रोणाचार्य जी के पास गया था, महाराज द्रुपद ने भेजा था। ठीक है, तो द्रोणाचार्य को पता था कि महाराज द्रुपद ने इसको मेरी हत्या करने के लिए ही उत्पन्न किया यज्ञवेदी से, फिर भी जो उन्होंने उसको ज्ञान देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, पहले का जो ऐसा सत्कार होता था लोगों का, तो ऐसे ही थे शुक्राचार्य, उन्होंने भी जो है स्वीकार कर लिया, बोले मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा, तुमको ज्ञान दूंगा। तो कच्छ ने शुक्राचार्य के आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया, और वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही था, गुरु पुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उनको पता चल गया कि ये जो है संजीवनी विद्या लेने आया हमारे गुरु जी से, बाद में जाकर जो है देवताओं को जो है जिंदा करेगा जब हम लोग की लड़ाई होगी तब। तो फिर क्या किया उन्होंने, जो है इसको जो है टुकड़े टुकड़े करके इसको भेड़ियों को खिला दिए। ठीक है, अच्छा शाम हुआ, गाय जो है बिना कच्छ के ही वापस आश्रम में आ गई। अब जब अग्निहोत्र करके उठे शुक्राचार्य जी, तो देवयानी का पिताजी, गाय तो अपने आप से आई है, कच्छ कहाँ रह गया? कहीं ये असुर उनको मार तो नहीं डाले? लगी रोने कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ। भाई 2 बच्चे जहाँ एक साथ रहेंगे आसक्ति तो हो ही जाती है।
तो बोली कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ, आप कुछ कीजिए, कहीं असुर उसको मार ना डाले हो। तो बोले कि ठीक है रुको, अभी मैं उसको जीवित कर देता हूँ। तो उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या का स्मरण करके बुलाया, बेटा कच्छ कहाँ हो तुम। तुरंत जो उसके जो मांस का टुकड़ा जो भेड़िए के अंदर था, उसके शरीर को फाड़ कर एक एक टुकड़ा जो इकट्ठा होकर कच्छ का रूप धारण करके उनकी सेवा में आ गया। ठीक है, फिर दूसरी बार मारे असुर, फिर से जीवित कर दिया शुक्राचार्य जी ने। अब उसके बाद जो है बड़े फेरे में पड़े, क्या कि असुर बड़े फेरे में पड़े, क्या किया जाए यार, ये तो बार बार जिंदा हो जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक युक्ति लगाई, एक काम किया जाए, इसको जो है उन्होंने पहले आग से जलाया कच्छ को, ये जाता था गाय चराने के लिए, इसको पकड़ लिए पहले क्या किया, आग से जलाए उसको, जैसे जो हरिजन लोग होते हैं सुअर को जलाते हैं टांग के, ऐसे कुछ जलाए होंगे। बाद में क्या किए, उसके शरीर की राख जो है वारुड़ी में मिलाकर, वारुड़ी का अर्थ क्या होता है, शराब, ठीक है, शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। अब करो जिंदा। ठीक है, पहले उसको जलाए, उसका राख बनाए, एकदम जला के राख को जो है शराब में डालकर अपने गुरुजी को ही पिला दिए। ठीक है, बाद में देवयानी पिताजी से पूछा, पिताजी फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वो फिर तो नहीं मर गया, मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं यह बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूँ, असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर से संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। अब की बार कच्छ कहाँ था, कच्छ भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से कहा, धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। तो शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो मैं तुम्हें संजीवनी विद्या जो है बतलाता हूँ। प्रसन्न हो गए कि देखो इतना इसको कष्ट हो रहा है फिर भी जो है ये हमारे पास जो है लगा रहता है। तो प्रसन्न होकर को संजीवनी विद्या पेट में ही देने लगे कि लो संजीवनी विद्या प्राप्त करो, मैं तुमको दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा संजीवनी विद्या जो है दे दिया और बोले कि अब एक काम करो, मेरा पेट फाड़ कर बाहर आओ, पहले तो मैं मर जाऊंगा, फिर बाद में मेरे संजीवनी विद्या के प्रभाव से मुझे तो तुम जीवित कर देना। ठीक है, तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसीलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर से जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है वही मेरा माता पिता है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। ठीक है, तो शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। ठीक है, अच्छा उन्होंने जो उसी समय एक घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा, ठीक है, तो वह धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, और इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, ब्राह्मणों देवताओं सबसे कह रहे हैं, सुनो सब लोग ध्यान से, शुक्राचार्य कह रहे हैं ब्राह्मणों देवताओं और मनु की संतानों, ठीक है, मतलब हम लोग से भी कह रहे हैं सब लोग से, ठीक है, मनु की संतानों सावधानी के साथ सुन लो। ठीक है, कि आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है कि कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय हाँ ठीक है, उन्होंने कहा क्या कि मैंने ये धर्म की मर्यादा जो सुनिश्चित कर दी है कि जो ब्राह्मण जो है क्या करेगा, शराब पिएगा, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, उसका लोक भी बिगड़ जाएगा, लोक में कलंकित होगा, और परलोक जो है उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो ब्राह्मण भी होते हैं। ठीक है, तो भगवान के भक्तों को जो है मदिरा शराब आदि नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो जिसको भगवान की भक्ति करनी है उसको शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसको भक्ति से गिरा देगा। शराब पीना उसके लिए ब्रह्म हत्या के पाप के बराबर है। ठीक है, शराब चाय, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा जो है नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। भाई 500 वर्ष पे तो ये घटना हुई थी ना, 500 वर्ष और रहा उनके पास संजीवनी विद्या प्राप्त करने में, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया था कि 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करूंगा और आपके आश्रम में रहूंगा।
ठीक है। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा तो देवयानी ने कहा कि ऋषि कुमार, तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के ही समान मानती हूँ। मैंने गुरुगृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम जानते ही हो हमारे बारे में सब कुछ, ठीक है। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। अब विधि पूर्वक तुम मेरा पाणी ग्रहण करो। तो कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे मेरे भी हैं। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना, ठीक है। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी, ठीक है। तो कच्छ ने कहा, बहन, मैंने गुरु पुत्री समझकर यह अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। ऐसा मत सोचो तुम सुंदर नहीं हो या किसी गुण की कमी है तुम्हारे अंदर। तुम तो हमारी गुरु की पुत्री हो, तो हमारी बहन हुई, इसलिए हमने तुमको अस्वीकार किया है, ठीक है। गुरु ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो साप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी, मैं साप के योग्य नहीं था, ठीक है। पहले के लोग जो बोलते तो सत्य हो जाता था, तो कुछ गलत बोल दिए तो उनको जो है किसी के प्रति कुछ गलत बोल दिए तो उसको श्राप कहा जाता था, ठीक है। तो ये कहे कि जो तुमने श्राप दी हो उसके मैं योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वश में होकर श्राप दिया, तो जाओ, तुम्हारी कामना कभी नहीं पूरी होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा, मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी। इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। भाई मेरी विद्या सफल नहीं होगी, आपने श्राप दिया है, लेकिन मैं जिसको सिखाऊंगा उसकी तो विद्या सफल होगी ना। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया, कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया, ठीक है। तो आज यहीं पढ़ेंगे। कल जो है अब देवयानी की कथा चलेगी, क्योंकि देवयानी को श्राप लग गया है कि ब्राह्मण इसको कोई नहीं वरेगा, ठीक है। तो किस प्रकार से देवयानी जो है महाराज ययाति की पत्नी हुई, ये कथा जो है कल से चलेगी, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। कथा बहुत सरल होती है, इसमें किसी का कोई प्रश्न उठता नहीं है, और ठंड का समय, नींद भी लग रहा होगा, तो सब लोग सो जाइए। हरे कृष्णा। हाँ तो मुझे ये पूछा, जैसे इसमें आपने जो मुझे ये बताया था हम लोगों को, जैसे ये कई तल हैं, जैसे तल है, तो इसमें सर्पों की कई तल है, राक्षसों की भी कई तल है, तो मतलब एक एक तल में होगी कई तल भी होते हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, अच्छे से पूछिए अपना प्रश्न। जैसे आपने जो उसमें मैप में दिखाया था ना, तारे थे जो है, जैसे ये सर्प तल है, ठीक है, फिर उसके बाद एक राक्षस तल आया, फिर एक सर्प तल फिर आया, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से सर्पों के कई तल होते हैं। दो लोक हैं, सर्पों के दो लोक हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, बहुत जैसे हम लोग यहाँ पर है ना भूलोक पर, ऐसे ही जो है 14 लोक हैं, तो उनमें से जो 2 लोक हैं वो सर्पों के लोक हैं, वहाँ सर्प ही रहते हैं और कोई नहीं रहता है, ठीक है। उसमें से एक लोक असुरों का है, एक दानवों का है, एक दैत्यों का है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोकों पर अलग अलग प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, ठीक है। और किसी कोई प्रश्न है? ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।